हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एम स्टॉक्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। हम इस लेसन में जानेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर होता क्या है, इसे यूज़ क्यों करते हैं और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल इंडिकेटर होता क्या है। देखिए, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। हमारा जो स्टॉक मार्केट है इसमें हम लोग इन्वेस्ट करने के पहले स्टॉक मार्केट को दो तरह से एनालाइज करते हैं, एक तो फाइनेंशियल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो आप उसमें किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग चेक करते हैं कि वो कंपनी ने पास्ट में ग्रोथ कितना किया है, उस कंपनी के कितने ब्रांचेस है, उस कंपनी का मार्केट में इमेज कैसा है, और उस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया, उस कंपनी ने बोनस शेयर कितना दिया है, ये सब। तो वो सब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। पर अगर आप कुछ दिनों के लिए, या आप इंट्राडे ट्रेडर है या आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। सो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बस उस शेयर का पास्ट प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो शेयर का प्राइस पास्ट में किस तरह से मूवमेंट किया है। ओके, उसे कितने लोगों ने बाई किया है और कितने लोगों ने उससे बाई करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ओके, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ऑलवेज फॉलो दी पास्ट। ओके, तो हम लोग उसी थॉट को लेके हम लोग इस टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे जानते हैं थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। देखिए, टेक्निकल indicators are mathematical calculation based on the price, volume or open interest of a security or contract used by traders who follow technical analysis. By analyzing historical data, technical analysts use indicator to predict future price movement. तो जैसा मैंने बोला, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है ये आपको पास्ट का प्राइस कैलकुलेट करके देगा, और पास्ट का प्राइस कैलकुलेट करेगा, पास्ट में कितने लोगों ने उसे ख़रीदा, कितने लोगों ने ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाया, तो उन सब को कैलकुलेट करके हमें डायरेक्टली बताता है कि अब फ्यूचर में उसका क्या प्राइस होने वाला है। ठीक है, तो अब समझिए आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पास्ट का पूरा डेटा देखना होगा। सो टेक्निकल इंडिकेटर आपके लिए वो काम आसान कर देता है। टेक्निकल इंडिकेटर क्या करता है, ये पास्ट का मान लीजिए 26 डेज़ का, 7 डेज़ का, 50 डेज़ का डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, technical indicators are a fundamental part of technical analysis and are typically plotted as a chart pattern to try to predict the market trend. Indicator generally overlays on price chart data to indicate where the price is going or whether the price is an overbought condition or an oversold condition. देखें यहाँ पे, तो ये जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये कहाँ, वो जो हम लोगों ने जो अपने पहले के लेसन में कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में पढ़ा है, उसी से हम लोग ये टेक्निकल इंडिकेटर उसी चार्ट में हम लोग इस टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करते हैं और प्राइस को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। सो ये टेक्निकल इंडिकेटर हमें बताता है कि एक शेयर ओवरबॉट कंडीशन में है और एल्स ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ठीक है, अगर कोई भी शेयर ओवरबॉट कंडीशन में है तो हम लोग वहाँ पे सेल्स अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग उस शेयर को शॉर्ट सेल कब कर सकते हैं, और अगर कोई भी शेयर अगर ओवरसोल्ड कंडीशन में है तो यहाँ पे हम लोग बाई का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग कम प्राइस पे बाई करेंगे, यहाँ पे कम प्राइस में हम लोग शेयर को बाई कर लेंगे और बाद में हायर प्राइस पे उसे सेल करेंगे। ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन का हम लोग बाद में और जानेंगे, अभी आगे का देखते हैं। Many technical indicators have been developed and new variants continue to be developed by traders with the aim of getting better result. New indicators are often back-tested on historical data and volume data to see how effective they would have been to predict future events. तो देखिए, अभी हमारे पास अभी बहुत तरह के टेक्निकल इंडिकेटर हैं। ठीक है, हम लोग इसमें से किसी भी तरह का टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप टेक्निकल इंडिकेटर को एक अगर एग्जांपल की तरह समझे तो देखिए,
अभी अगर आप मान लीजिए किसी भी मोबाइल स्टोर पे जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। वो जो भी मोबाइल बेचने वाला है उसके पास बहुत सारे मोबाइल्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा मोबाइल का वैरायटी रहता है, सैमसंग हुआ, रेडमी हुआ, ओके। आपको कौन सा मोबाइल पसंद आता है आप वहाँ से वो वाला मोबाइल ख़रीदते हैं, ओके। मीन्स आपके ऊपर कौन सा मोबाइल सूट करेगा आप उसके हिसाब से आप वो मोबाइल ख़रीदते हैं। तो उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे तरह के टेक्निकल इंडिकेटर हैं, ओके। वो सारे इंडिकेटर आपका पास्ट प्राइस और पास्ट वॉल्यूम को लेके ही कैलकुलेट करते हैं हमारा जो भी आगे का प्रेडिक्शन होगा। पर हमारा चॉइस है कि हम लोग वहाँ से कौन से इंडिकेटर को सेलेक्ट करते हैं और कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ओके। तो हम लोग उस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे और फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू इंडिकेटर्स आर ऑफन बैक टेस्टेड ऑन हिस्टोरिकल। सी देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए अब कितना भी अच्छा इंडिकेटर क्यों ना हो वो एक टाइम पे क्या होता है वो आउटडेटेड हो ही जाता है। अब मान लीजिए मोबाइल ही समझ लीजिए, अगर कितना भी अच्छा मोबाइल क्यों ना निकल जाए उसका एक अपडेटेड वर्जन फिर से निकलता ही है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे भी अब हर दिन नए नए तरह का टेक्निकल इंडिकेटर का टेस्टिंग होते रहता है। और अगर कोई टेक्निकल इंडिकेटर सक्सेस होता है मतलब फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने में, तो उसे लॉन्च कर दिया जाता है, फिर हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला हमारे पास 100+ टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर है, मीन्स बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर हो गए। हम लोगों को इतने सारे टेक्निकल इंडिकेटर पे फोकस नहीं करना। हम लोग यहाँ पे इन 7 इंडिकेटर्स के बारे में आज हम लोग आगे के लेसन्स में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, मैकडी हो गया, RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, OBV हो गया, वोर्टेक्स हो गया और VWAP हो गया। तो ये सब जो इंडिकेटर है ये सब ऑलरेडी बहुत टेस्टेड है और बहुत अच्छे तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, ओके। मीन्स ये सब का जो प्राइस प्रेडिक्शन रहता है बहुत हद तक ये सब सही रहता है। तो यहाँ पे और एक बात जानने का है, देखिए अब कितना भी अच्छा इंडिकेटर क्यों ना हो वो आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा इंडिकेटर होता जो आपको 100% रिजल्ट देता तो मार्केट में वही एक ही इंडिकेटर होता, दूसरे इंडिकेटर का आने का ज़रूरत ही नहीं होता, ओके। तो ये सब जो इंडिकेटर है ये सब इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमें प्राइस प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। तो हम लोग आगे के लेसन में इन सब इंडिकेटर के बारे में पढ़ने जाएंगे और हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है, हम लोग इससे प्राइस प्रेडिक्शन किस तरह से कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का टाइप सब जो भी हम लोगों ने देखा तो उन सब टेक्निकल इंडिकेटर को हम लोग लाइव मार्केट में हम लोग उसके अप्लाई करके देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो और सब ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।